दो अलग अलग वारदातें, लेकिन दोनों वारदातों में एक चीज कॉमन थी कि हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि दो औरतें हैं। दूसरी कॉमन ये बात कि दोनों का नाम कविता, और तीसरी कॉमन ये बात कि दोनों ने अपने पतियों को अपने बॉयफ्रेंड के लिए मौत के घाट उतारा। पहली कहानी है माया नगरी मुंबई की, तो दूसरी कहानी है यूपी के गाजियाबाद की। पहली कहानी में बीवी अपने पति को जहर देकर धीरे धीरे मौत के घाट उतार रही थी, तो दूसरी कहानी है गाजियाबाद की, जहां पे एक बीवी ने अपने पति के सीने पर बैठकर उसको मौत के घाट उतार दिया। असल में बॉम्बे बॉम्बे अस्पताल में कमलकांत नाम के एक शख्स को उसकी बीवी कविता इलाज के लिए भर्ती कराती है। ये कहानी हमारी पहली कहानी है, जो है माया नगरी मुंबई की, जहां कविता बॉम्बे अस्पताल में कमलकांत को इलाज के लिए एडमिट कराती है, जिसकी 19 सितंबर को मौत हो चुकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कमलकांत की मौत को डॉक्टर भी नहीं बचा पा रहे थे, क्योंकि इलाज के दौरान डॉक्टरों की टीम ने उसके जब खून का टेस्ट किया तो उसके खून में हैवी मेटल ज़्यादा पाए गए। अब एक आम आदमी की खून के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ तत्व मेटल होते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएं तो वो इंसान की जान पर बनाते हैं, और ये कोई आम बात नहीं थी। डॉक्टर जो थे इस बात को पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि कमलकांत के खून में आर्सेनिक और थेलियम धातु का स्तर बहुत बड़ा हुआ था। किसी भी इंसान के शरीर में इस तरह से इन धातुओं का बढ़ना असामान्य बात होती है। इसीलिए डॉक्टर्स ने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन को आगे की जांच के लिए केस हैंडओवर कर दिया। इसके बाद मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर संजय खताले बताते हैं कि टीम ने कमलकांत की पत्नी कविता समेत घरवालों के बयान लिए। इस दौरान कविता और उसके प्रेमी के बारे में पता चला। जांच आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि उसने प्रेमी हितेश के साथ प्लानिंग करके पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी। इसके तहत लंबे वक्त से कमलकांत को बीवी खाने और पीने की चीजों में आर्सेनिक और थेलियम मिलाकर दे रही थी। ये तत्व ऐसे हैं कि अगर ये तत्व आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए ना, तो आपकी जान पर बना सकती है, और ये बात कविता और हितेश दोनों को मालूम थी, और उन्होंने पूरी प्लानिंग करके कमलकांत को मौत के घाट उतारा। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ से कहानी में आती है, अब बात आती है हमारी दूसरी कहानी की, जो कि है यूपी के गाजियाबाद की, जहां 30 नवंबर बुधवार के दिन कविता नाम की ही एक महिला अपने पति को अस्पताल लेकर पहुंचती है। कविता बताती है कि उसका जो पति है उसने सुसाइड कर लिया। अब जो कविता थी वो उसी अस्पताल में जहां पे वो अपने पति को लेकर पहुंची थी, वहां पे नर्स का भी काम करती थी। कविता ने सोचा था कि वो अपने पति को वहां लेकर जाएगी, डॉक्टरों को अपनी बातों में उलझाएगी और अपना वहीं काम करने की वजह से बातचीत में सारा मामला नॉर्मली हैंडल करवा लेगी और वो बच जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब इस तरह सुसाइड का मामला आया तो अस्पताल का जो मैनेजमेंट था, जो अस्पताल में डॉक्टर्स थे, उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। अब पुलिस मौका वारदात पे पहुंची, अस्पताल पहुंची, तो उन्होंने जो मृतक था उसकी बॉडी को कब्जे में लिया और फिर उसके बाद कब्जे में लेके उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में सामने आया कि जो मृतक था महेश, उसका गला दबाकर उसका सांस रोका गया और फिर उसके बाद इसी वजह से उसकी मौत हुई है। अब जब पुलिस के सामने ये बात सामने आई तो पुलिस को भी पता चल गया था कि ये सुसाइड नहीं, ये हत्या है। पुलिस ने तफ्तीश करी, तफ्तीश में अलग अलग एंगल से कई चीज़ें सामने आई। इसमें एक बात सामने आई कि कविता जो थी, जो महेश की बीवी थी, उसका उसी अस्पताल में काम करने वाले एक शख्स के साथ नाजायज़ रिश्ता था, जिस वजह से ये बात महेश को भी पता थी और महेश और कविता के बीच में आए दिन जिस वजह से लड़ाई हुआ करती थी। कभी कभी लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि महेश अपनी बीवी कविता को पीटा भी करता था। रोज़ रोज़ इस तरीके के टॉर्चर से तंग आकर कविता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बनाया और अपने पति के सीने पर बैठकर
उसका गला दबा दिया। और ये सारी बात कविता और महेश के बच्चों ने पुलिस को बताई कि माँ ने पापा के सीने पर बैठकर मुंह दबाकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि महेश अपनी पत्नी कविता और 2 बच्चों के साथ शास्त्री नगर इलाके में रहता था। कविता के प्रेम संबंध विनय के साथ थे, जो उसी अस्पताल में इंश्योरेंस का काम करता था जहां कविता नर्स थी। इसकी भनक महेश को लगने पर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पति को प्रेम में बाधा बनता देखकर उसने प्रेमी के साथ मिलकर पूरा प्लानिंग के तरीके से उसकी हत्या कर दी। 2 अलग अलग कहानी, 2 अलग अलग शहरों की, लेकिन दोनों कहानियों में एक चीज कॉमन, वो है नाजायज रिश्ता, जहां 2 महिलाओं ने अपने हाथों अपने सुहाग को ही मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आप क्या क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।